बेटा क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, अ कार हैज अ टू वाइपर। वाइपर आपने देखे होंगे, कार के सामने है, और वो कह रहे हैं कि इस तरीके से हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं, यहां पर देखिएगा, हमने एक वाइपर ये बना दिया, तो ये वाइपर कहां तक जा रहा है? यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो ये वाइपर इस तरीके से जाएगा और दोनों के बीच में कितने एंगल का बन रहा है? 115 डिग्री। तो और इस वाइपर का जो आपकी लेंथ है वो कितनी है? 25। इसका मतलब रेडियस आपके पास गिवन है, और एक वाइपर और है इसके बराबर में जो एक दूसरे को किसी भी कंडीशन में ओवरलैप नहीं कर रहे। तो ये भी कम यहां तक जा रहा है और इसके बीच में भी 115 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये रेडियस इसकी भी 25 है। अब ध्यान से देखो, ये भी यही करेगा, तो ये जो पार्ट है इसको क्या करेगा? वाइप करेगा। ये बाई इस पार्ट को वाइप करेगा। बहुत ध्यान से समझना। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड मतलब एक ने कितने एरिया को स्वीप किया है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन वही है, बिल्कुल इजी, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। तो एंगल भी दे रखा है आपको, रेडियस भी दे रखी है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ वाइपर, वाइपर्स लिखो, हम दोनों का एक साथ निकाल लें तो हो जाएगा 2, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 2 ऐसे ही रहेगा, दोनों का एक साथ निकाल रहा हूं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 25, 25 इंटू 115 अपॉन में 360। कुछ कट हो रहा है तो काट देना बेटा, कुछ कट हो रहा है तो काट देना। 2 से ये कट जाएगा, 211, 290, ठीक है। 5 से कट रहा है, काट दो। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, याद रखो। 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23 अपॉन में 18। अब बच्चे एक चीज समझो, क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप एग्जाम में कर पाएंगे? अगर आपने इस कैलकुलेशन में कोशिश भी की ना करने की, तो आपने अपना 2-3 मिनट यूं ही गवा देना है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आए आपको आंसर यही छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में आपने इतना टाइम लेना ना है कि इसकी जगह एक क्वेश्चन और भी आपका सॉल्व हो सकता था। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और उसके बाद 18 से डिवाइड करना एक लेंथी प्रोसेस है। आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, याद रखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 बस इतना ही काफी है, यहीं पे इसका आ गया। यहां पर आप लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, देखिए 11, 12 के बाद देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी बहुत इजी पार्ट है, और इसको देखो क्या इसने, टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक a lighthouse spread a red color light over a sector of angle। एक ओवर लेके एक पर्टिकुलर एंगल पे वो लाइट ड्रॉ कर रहा है इस पर। यही तो बोल रहा है, सेक्टर ऑफ एंगल कितना है? 80 डिग्री। फिर कह रहे हैं टू द डिस्टेंस ऑफ कितना है? 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर बॉर्न। किस एरिया पर वो बॉर्न कर रहा है, वो एरिया आपको निकालना है। तो एरिया इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे रेडियस हमारे पास है 16.5 किलोमीटर और थीटा हमारे पास है 80 डिग्री, राइट। तो हमको निकालना है एरिया। एरिया शिप आर वॉर्न, ठीक है। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360।
वैल्यू वही है, वही फॉर्मूला लग रहा है, वही बार बार रिपीटेशन आ रहे हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 इंटू रेडियस कितना है 16.5 इंटू 80 अपॉन 360। जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। कुछ कट रहा है, काट दो। 4 2 जा 4 9 जा। अब मुझे लगता है कुछ नहीं कट रहा है आपका, तो आप शायद सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 की मल्टीप्लाई 16.5 की मल्टीप्लाई इंटू 16.5 की मल्टीप्लाई इंटू 2 अपॉन 9। क्लियर है? आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो बहुत इजीली हमने इसको कवर कर सकते हैं, बहुत इजीली। देखो बेटा करना क्या था, अब ये मल्टीप्लाई तो आपको खुद ही करनी है। मल्टीप्लाई का टास्क जो है थोड़ा सा लेंथी है, बट ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। किलोमीटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई हम यहाँ करके देख ही लेते हैं। 3.1 देखिए 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 इंटू टू और इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे 9 से। तो आपके पास आ गया 189.97 आपके पास हो गया किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको लगता है कि आप इजीली मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर देंगे तो डू इट। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, टाइम आपके पास नहीं है, एग्जाम में प्रॉब्लम हो रही है टाइम को लेके, तो आप वहां पर छोड़ के आगे बढ़ जाए।